हालेलुया। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सारे ठीक हो? विश्वास करता हूं प्रभु अपनी दया से हम सबको संभाल के रखा है। देखो दुनिया के कोने कोने से एक और बार संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु ने हमको एकत्रित किया है। इसलिए प्रभु से मिले हर एक वरदानों के लिए हम पूरे दिल से धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। कितनी सुंदर बात है, एक मन होके प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हम लोगों को एकत्रित किया है। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर पंजाब से मैं आप सबको स्वागत करता हूं। हालेलुया। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, हर एक बीमार भाई बहनों को, बुजुर्ग लोगों को आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए आया हर एक को बहुत प्यार से स्वागत करता हूं। देखो शांति भवन रिट्रीट सेंटर को प्रभु एक आशीष के रूप में लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे। हमारा कोई लेना देना नहीं, सब कुछ प्रभु कर रहे। इसलिए प्रभु के लिए आदर और महिमा। एक और दिन आशीष देके, बरकत देके इस प्रार्थना में प्रभु हमको आगे बढ़ा रहे। हालेलुया। आज मैं आपको एक सुंदर वचन दूंगा। इब्रानियों के नाम उसका अध्याय 6 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, आप लोग ढिलाई ना करें। वचन हमको याद दिलाता है, आप लोग ढिलाई ना करें वरन उन लोगों का अनुसरण करें जो अपने विश्वास और धैर्य के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन हमको याद दिला रहे हैं, हमारे विश्वास को मजबूत बना के रख के, हमारे विश्वास को कायम रख के, प्रभु के आज्ञाओं को पालना करके हम आगे बढ़ना है। वचन हमको बताता है, देखो आप लोग ढिलाई ना करें, लापरवाही ना करें, कमजोर ना मत बनो। हालेलुया। प्रभु का वचन हमको याद दिलाता है, वरन उन लोगों का अनुसरण करे। इधर किसके बारे बता रहे? संतों के बारे, संतनियों के बारे बता रहे, सेंट्स के बारे बता रहे, जो अपने जिंदगी में प्रभु का वचन अनुसरण करके जिंदगी बिताया और आखिरी में उनकी जिंदगी में प्रभु से आशीष पाया है। वचन हमको ये बताता है, देखो जो अपने विश्वास और धैर्य के कारण, दो चीज है जी आज इस शाम को प्रभु आपको बता रहे हैं, ये हमारी जिंदगी में बहुत जरूरत है। देखो दो बात के बारे बोल रहे हैं, एक है विश्वास, दूसरा है धैर्य। आजकल देखो परिवार में ये दो चीज के बहुत कम है जी। आजकल परिवार में ये विश्वास और धैर्य को देखना नहीं मिलता है। कुछ मुसीबत में, ट्रेजेडी आते समय ये दो चीज हमारी जिंदगी से दूर हो जाता है। पहली बात है विश्वास, दूसरी बात है धैर्य। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन आज हमको याद दिला रहे, मेरे बेटा मेरे बेटी, चाहे कितने भी प्रॉब्लम में आप बैठे हो, चाहे बड़ी बीमारी में, दुख में आप बैठे हो, लेकिन आपके जिंदगी में ये दो बात को याद रख, विश्वास और धैर्य को कायम रख। आज प्रभु हमको याद दिलाएगा, क्योंकि वचन याद दिलाता है, देखो वरन उन लोगों का अनुसरण करे जैसे संत और संतनियों उनके जिंदगी में प्रभु के आज्ञाओं का पालना किया, विश्वास रखा दुख मुसीबत के समय, उसी तरह हम भी आगे बढ़ना है। देखो इब्रानियों के नाम उसका अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, पद संख्या 1, 12 अध्याय पद संख्या 1। उसका हेडिंग भी ऐसा है, परीक्षा में धैर्य रखो। देखो जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ
उस दौड़ में आगे बढ़ते जाइए जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। हालेलुया। आध्यात्मिक तौर पे हमारे जिंदगी में हम कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे लिख रखा। हालेलुया। अगर हम आध्यात्मिक तौर पे जिंदगी में आगे बढ़ रहे तो चिंता ना करो, आपके रोटी कपड़ा मकान भी उसके साथ आपको मिल जाएगी। ये प्रभु के वायदा है। सबसे पहले प्रभु का राज और धार्मिकता को खोजो, उसके साथ ये सब चीज आपको मिल जाएगी। हालेलुया। इसलिए आज प्रभु हमको याद दिला रहे, विश्वास और धैर्य को हम कायम रखना है, हमारी जिंदगी में उसका अनुसरण करना है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो माता मरियम विश्वास और धैर्य के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार बन गई। हालेलुया। विश्वास और धैर्य के कारण माता मरियम देखो ईश्वर की माता बनी। हालेलुया। आज वही माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर रहे। हम भी हमारी जिंदगी में विश्वास और धैर्य रख के देखो प्रतिज्ञाओं के, आशीषों के, बरकत के भागीदार बन सके। इसलिए प्रभु के सामने हमारे लिए माता मरियम मध्यस्थता कर रहे। आइए हम सब मिलके माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। हालेलुया। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में विश्वास और धैर्य को कायम रखने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए, शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए हमारा मददगार है संत माइकल महादूत। आइए बहुत विश्वास के साथ संत माइकल महादूत की प्रार्थना में हम भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे। और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हमने सुना, आप लोग ढिलाई ना करें वरन उन लोगों का अनुसरण करें जो अपने विश्वास और धैर्य के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। हालेलुया। इस वचन के साथ मन चिंतन करने के लिए प्रभु ने हमको एक और वचन दिया है। यशायाह नबी का ग्रंथ 56 अध्याय उसका 2 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो धर्माचरण करता है और उसमें दृढ़ रहता है। चाहे कितने भी बड़े प्रॉब्लम हो, प्रभु का वचन हमको याद दिला रहे, धन्य है वह मनुष्य जो धर्माचरण करता है और उसमें दृढ़ रहता है, विश्वास रखता है, धैर्य रखता है, जो विश्राम दिवस को अपवित्र नहीं करता और हर प्रकार का पाप छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन हमको ये बता रहे, विश्वास और धैर्य अपने जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के साथ मन चिंतन करने के लिए प्रभु ने हमको बाइबल से एक सुंदर कहानी दिया है। मक्कबियों के दूसरा ग्रंथ में हम ये पढ़ते हैं, अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, देखो किसी अवसर पर 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। इस वचन में हम पढ़ रहे, एक माता और उनके 7 बच्चों के जिंदगी में जो विश्वास और धैर्य रख के प्रभु के लिए देखो शहादत को स्वीकार किया, प्रभु के लिए अपने जीवन कुर्बानी कर दिया। इसके बारे हम वचन से पढ़ेंगे। इतना बड़े मुसीबत में माता और उनके 7 बच्चों ने विश्वास और धैर्य को कायम रखा। देखो वचन में हम पढ़ते हैं, राजा उन्हें
कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सूअर का मांस खाए जो संहिता में मना किया गया है। इजरायली लोगों के संहिता में सूअर का मांस खाना विरुद्ध था, नियम संहिता के विरुद्ध था, लेकिन राजा इनको बता रहे ये सूअर की मांस खाना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, उनमें से एक ने दूसरों को प्रतिनिधि बनकर कहा, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? राजा को ये बता रहे, अपने पूर्वजों की संहिता का उल्लंघन करने की अपेक्षा हम मर जाना अधिक पसंद करेगा। देखो, ये 7 भाई लोग ने, उनमें से एक बता रहे, पाप करने से भी अच्छा, नियमों की उल्लंघन करने से भी अच्छा हमारे लिए क्या है? मरना। देखो, इस तरह की विश्वास हमारे पास है। हम जब मौका मिलता है हम पाप करते हैं। देखो इधर बोल रहे, देखो पूर्वजों की संहिता का उल्लंघन करने की अपेक्षा हम मर जाना अधिक पसंद करेंगे। हालेलुया। वचन में हम आगे पढ़ते हैं, एक एक को इस राजा ने बहुत पीड़ा दिया उनको। देखो हम आगे पढ़ते हैं, इस पर राजा क्रुद्ध हो उठा और उसने खड़ा और हंडे आग पर चढ़ाने की आज्ञा दी। जब ऐसा किया था तो उसने फिर आदेश दिया कि जो व्यक्ति सबसे पहले बोला था उसकी जीभ काट दी जाए। देखो क्या क्या कर रहे हैं, पहले उनके जीभ काट दिया गया, उसके सिर की चमड़ी उतार ली जाए और उसके हाथ पांव काट दिया जाए। देखो एक इंसान को कर रहे जी। एक राजा उन 7 भाइयों से एक की जिंदगी में ये इतना दुख दिला रहा है, उसके दूसरे भाइयों और मां की आंखों के सामने ही ऐसा किया गया। मैं आपको बोला, विश्वास और धैर्य हमारे जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। आज देखो इस माम और 7 भाइयों ने हमको सिखा रहे किस तरह प्रभु के नियमों के लिए हम विश्वास को और धैर्य को कायम रखना है। इनको जो पूर्वजों की नियम है उसको पालना करने के लिए जान दे रहे जी। हम क्या करते हैं, जब मौका मिलता है हम पाप करते हैं जी। वचन में आगे पढ़ते हैं, देखो वह व्यक्ति अभी जिंदा ही था तभी उसकी शत विक्षत देह को आग के पास ले जाया गया और उसे खड़ा में थपाया गया। देख, हालेलुया। और आगे देखो, जब खड़ा से धुआं ऊपर उड़ने लगा तो दूसरे भाइयों और उनकी माता ने एक दूसरे को उत्साहित किया। क्या बात है, हम ऐसे करेगा? कभी नहीं जी। हमारे पास उसी समय विश्वास भी नहीं रहेगा, धैर्य भी नहीं रहेगा। एक का मौत हो रहे, कढ़ाई में, आग में, तेल में डाला है, मर रहे उधर एक इंसान। उसी वक्त उनकी मां और बाकी भाइयों ने उत्साह कर रहे एक दूसरे को, हम भी ऐसे मरेंगे, हम पाप नहीं करेंगे। क्या आपके पास ऐसा विश्वास है जी? क्या मेरे पास है? प्रभु मुझे पूछ रहा है। हालेलुया। हम आज प्रार्थना करेंगे, हमको भी प्रभु ये शक्ति दिखाएगा, हमको भी प्रभु यही शक्ति दिलाएगा, यही विश्वास, यही धैर्य। देखो आगे हम पढ़ते हैं, एक दूसरे को उत्साहित किया जिससे वे साहस के साथ मृत्यु का सामना करें। प्रोत्साहन कर रहे बाहर से। देखो उन्होंने कहा, प्रभु ईश्वर हमें देख रहा है। ध्यान से सुनिए, अगर आप अस्पताल में हैं, आपकी कीमोथेरेपी चल रहे हैं, आपके रेडिएशन चल रहे हैं, बड़ी बीमारी में आपकी जिंदगी डूब रहे हैं, प्रभु का इस वचन देखो। इस वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर हमें देख रहा है, आपको देख रहा है। इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आपके दुखों को, मुसीबतों को प्रभु देख रहा है। इसलिए कोई भी निराश में नहीं बैठना,
देखो इस माँ और बाकी भाइयों ने विश्वास के साथ धैर्य रख के जिंदगी में आगे बढ़ रहे जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है। हम पाप नहीं करेंगे बोल के हमारे पास भी ऐसा विश्वास होना। हालेलुया। देखो आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर हमें देख रहा है और जैसा कि मूसा ने अपने भजन में स्पष्ट शब्दों से कहा, वह अपने सेवकों पर दया करेगा। इस वचन की शक्ति आज आपके जिंदगी में हो जावे। हालेलुया, हालेलुया। देखो वह अपने सेवकों पर दया करेगा, वह निश्चय ही हमें सांत्वना प्रदान करेगा। हालेलुया। यह इस वचन की शक्ति आज आपके जिंदगी में पूरा हो जावे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में उस माता की और उन 7 बच्चों की जो विश्वास और धैर्य को हम सीखना है। वचन में हम आगे बढ़ते हैं, उस माता की जो कहना है। देखो माता ये कहता है, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने ना तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और ना तुम्हारे अंगों की रचना की। संसार का सृष्टिकर्ता, मानव जाति की रचना करता और सब कुछ उत्पन्न करता है, वह दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा। मृत्यु हो रहे अपने बच्चों को, उसी वक्त इसी तरह विश्वास, इसी तरह धैर्य इस माता प्रकट कर रहे। आज इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु हमको ये बता रहे, इस माता और इन 7 बच्चों से सीख लो। आप भी उनकी जैसे विश्वास और धैर्य को कायम रख। मैं सबसे पहले आपको बताया था इब्रानियों के नाम उसका 6 अध्याय 12 पद संख्या में, आप लोग ढिलाई ना करे वरन उन लोगों का अनुसरण करे जो अपने विश्वास और धैर्य के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। आइए इसलिए आज प्रभु हमको भी विश्वास और धैर्य रखने के लिए, हमारे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शक्ति दे रहे। आइए आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, उस माता और 7 बच्चों को प्रभु विश्वास और धैर्य रखने के लिए शक्ति दिया। वही प्रभु कालवरी पहाड़ पर अपने खून बहाकर हमको सिखाया जिंदगी में हम कैसे आगे बढ़ना है। वही प्रभु हमारे साथ है, वही प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, हमारे जिंदगी के दुखों में, मुसीबतों में विश्वास को और धैर्य को रख के आगे बढ़ने के लिए, हमको सहायता करने के लिए हमारे साथ है। माता मरियम की उपस्थिति है, हर एक दुख मुसीबत में विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ा है। माता मरियम वही शक्ति, वही वरदान हमारी जिंदगी में देने के लिए माता मरियम हमारे साथ है। सारे संतों और संतों की उपस्थिति, सारे दूतों की उपस्थिति है। विश्वास के साथ प्रार्थना करिए, पूरा कलीसिया के साथ, संत पापा फ्रांसिस के साथ, सारे पुरोहितों के साथ, सारे धर्म बहनों के साथ, सारे विश्वासियों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। प्यारे प्रभु, इस ऑनलाइन प्रार्थना में, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में बहुत उम्मीद रख के विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं। प्यारे प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर प्रभु, इनकी जिंदगी में विश्वास और धैर्य रखने के लिए, उसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु इनको ताकत दे, शक्ति दे प्रभु। प्यारे प्रभु, बहुत उम्मीद के साथ इस प्रार्थना में, कमेंट सेशन में अपने मनोरथों को रखने वाला हर एक को प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु रहम करत, दया कर प्रभु, इस पुरोहित की प्रार्थना सुन प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आदर और महिमा प्रभु के लिए। प्यारे प्रभु, अस्पताल से मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। शुगर की बीमारी, प्रेशर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, किडनी बीमारी, प्यारे प्रभु बहुत दुख के साथ प्रभु अस्पताल के वेटिंग रूम में बहुत दुख में बैठ के सुनने वाला, इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को चंगा कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, अस्पताल से बहुत दुख में इस प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु।
हालेलुया हालेलुया। हर एक डायलिसिस पेशेंट के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया। हर एक स्किन एलर्जी पेशेंट के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। बहुत दुख में है, छोटे बच्चों को समर्पित करता हूं प्रभु। स्किन एलर्जी की बीमारी है प्रभु, कुछ खाने से प्रभु इनके स्किन पे एलर्जी होते हैं प्रभु, बहुत दुख में है। अस्थमा पेशेंट्स को प्रभु समर्पित करते प्रभु, चंगा कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इनकी प्रार्थना सुन ले प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक नौजवानों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। इन पर आशीष दे, बरकत दे प्रभु। बाहर जाने में रुकावट है, शादी नहीं हुआ है, जॉब नहीं मिला है, बहुत उम्मीद के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु एक नाम धिकारे हर्षदीप को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हर्षदीप नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। बाहर जाने में उनके रुकावट को प्रभु दूर कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया। अंजलिना को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अंजलिना नाम एक बेटी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। बाहर जाने के लिए प्रभु एक ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया है, प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया हालेलुया। सुमित को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। प्रभु आपके एप्लीकेशंस को सारे रुकावटें दूर करके आपको जॉब दिला रहे। सुमित नाम एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के नाम पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिसमें शांति नहीं है प्रभु, डिवोर्स करने के लिए सोच के बैठा है प्रभु। रहम कर, दया कर प्रभु, ब्लेसिंग दे प्रभु। हर एक परिवार जो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स में है प्रभु, लोन में है प्रभु, बहुत दुख में है प्रभु, उन पर रहम कर, दया कर, गरीबी के हालात को दूर कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिनको अपना घर नहीं है प्रभु रहने के लिए प्रभु, बहुत दुख में है प्रभु, इनको एक नया घर प्रभु आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। बाहर जाने में रुकावट में बैठने वाले नौजवानों को प्रभु ब्लेसिंग दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जिंदगी के मुसीबतों को देके, बीमारी को देके विश्वास और धैर्य नहीं है प्रभु इनकी जिंदगी में। इस संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनकी जिंदगी में विश्वास और धैर्य दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक डिप्रेशन में बैठने वाला प्यारे प्रभु अपने बच्चों से, प्यारे प्रभु हर एक शैतान की ताकत, शैतान की हर एक सोच यीशु के नाम पर इसी वक्त दूर हो जावे। नशा में बैठने वाले हर एक नौजवानों की जिंदगी से हर एक शैतान की ताकत यीशु के नाम पर दूर हो जावे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु, आज ट्रैवलिंग करने वाला प्रभु हर एक को प्रभु तेरी हजूरी में समर्पित करते प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर, सुरक्षित रख प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हर एक को प्रभु बहुत विश्वास के साथ आज इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को प्रभु समर्पित करता हूं। इन पर रहम कर, दया कर प्रभु। इस पवित्र क्रूस से प्रभु मैं इनको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अब सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे जिंदगी में विश्वास और धैर्य रखने के लिए हमको ताकत दिया है, आशीष दिया है। विश्वास करना है प्रभु हमारे साथ है, कोई भी दुख में नहीं बैठना। प्रभु हमारे प्रार्थना सुन लिया है। हमारे जिंदगी में विश्वास और धैर्य रखने के लिए प्रभु ने ताकत दिया है। हालेलुया। इस प्रार्थना को एक दूसरे को शेयर करना है। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।